हेलो दोस्तों, आज लाए हैं बिहार बोर्ड के 15 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के पास पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार बना होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार बना होता है। आपको जो भी आंसर याद रहेगा आप लोग उसको कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा और कितना सही हुआ वो भी बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तांबा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लोहा और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टीन तथा सीसा मिश्र धातु का। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एल्युमिनियम। तो इसका क्या होगा? विद्युत परिपथ का जो फ्यूज का तार बना होता है किसका रहता है? टीन सीसा का मिश्र धातु रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ओम और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वाट। ये सब इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है। ये सब बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होगा क्या होगा? उसका सही आंसर ओम होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा क्या होगा? किसी चालक में प्रतिरोध का मान जब बढ़ाइएगा तो क्या होगा? तब ओम के नियम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है घटेगी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समान रहेगी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शून्य रहेगी, शून्य हो जाएगी। तो किसी चालक का प्रतिरोध का मान बढ़ाइएगा तो क्या होगा? ये घटेगी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितना मेरा सही हुआ है सर। चलिए चौथा नंबर कह रहा है कि 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? 220 वोल्ट पर 100 वाट का बल्ब जो होता है वो 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है 100 जूल, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 220 जूल, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 320 जूल और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 360 जूल। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम है। चलिए 5वां नंबर कह रहा है विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। किस कार्य पर सिद्धांत आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद्युत चुंबकत्व पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा स्थैतिक विद्युत पर। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए और कितना सही हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीधी धारा वाहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आकार होता है। सीधी धारा वाहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अंडाकार और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रेखीय और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वर्गाकार। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो वृत्ताकार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 7वां नंबर क्या करा? हम जल्दी इसलिए कराए कि एग्जाम का टाइम है और आप लोग रिपीट करके जाइए, रिवीजन करते रहिए। 7वां नंबर कह रहा है अवतल दर्पण में फोकस दूरी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऋणात्मक और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शून्य और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अनंत। तो अवतल दर्पण में बीम की दूरी रहे, चाहे प्रतिबिंब की दूरी रहे, चाहे फोकस दूरी रहे, चाहे वक्रता त्रिज्या की दूरी रहे, ये सब क्या होगा? सब ऋणात्मक हो। टोटल अवतल दर्पण में जो होगा वो टोटल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। फोकस रहे चाहे बीम की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी रहे, सब ऋणात्मक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 8वां नंबर कह रहा है कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दृष्टि दोष दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सूक्ष्मदर्शी के लिए और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दूरबीन के लिए। ये सब तीनों जो होता है दूर दृष्टि दोष रहे चाहे सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन, ये सब में उत्तल लेंस लगता है। लेकिन अवतल लेंस का रहा तो अवतल लेंस जो होगा इसका निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि। अगर आपको कंफ्यूजन होता है एग्जाम में याद करने में उत्तल और अवतल लेंस का, तो उत्तल लेंस जैसे 3 अक्षर का, तो इसका जो एक अक्षर बढ़ा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अवतल में कई अक्षर? 4 अक्षर, तो एक अक्षर इसका कम कीजिएगा तो कितना होगा? निकट दृष्टि दोष। दूर वाला में एक अक्षर बढ़ेगा, अनिकट में फिर एक अक्षर बढ़ाइए, दूर का होगा उत्तल, अनिकट का होगा अवतल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 9वां नंबर कह रहा है प्रिज्म से निकलने पर श्वेत प्रकाश का क्या होता है? प्रिज्म पर निकलने से श्वेत प्रकाश का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अपवर्तन और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अवशोषण। तो क्या होगा इसका? प्रिज्म से निकलने पर श्वेत प्रकाश क्या होता है? विक्षेपित होता है, यानी टूटता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? विक्षेपण होगा, ऑप्शन नंबर
सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। चलते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर कह रहा है कि मानव में प्रतिबिंब बनता है। मानव में प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कॉर्निया पर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पुतली पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दृष्टि तंत्रिका पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसमें बनता है, आप लोग बताइए। रेटिना पर बनता है। किसमें बनता है, रेटिना। रेटिना का ही दूसरा नाम है दृष्टि पटल। क्या नाम है उसका, दृष्टि पटल। अब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि मानव का जो आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 11 नंबर जो कह रहा है कि आंख की सबसे संवेदनशील परत कौन सा होता है। सबसे संवेदनशील परत कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रेटिना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आइरिस, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पुतली। तो आंख की सबसे संवेदनशील तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर। तो वही सबसे क्या होगा, सबसे संवेदनशील होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, रेटिना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 12 नंबर क्या कह रहा है कि सौर कुकर में काला बर्तन प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रकाश का परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वह ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वह ऊष्मा बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वह ठंडा रहता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सौर कुकर जो करता है वह ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये ऊष्मा का क्या करता है, अवशोषित करता है। चलते हैं 13 नंबर, मात्र अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 13 नंबर कह रहा है पवन ऊर्जा प्राप्त होता है। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए जल से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वायु से, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ईंधन से। तब पवन, पवन तो आप लोग जान ही रहे हैं, पवन मतलब होता है हवा। तो किससे होगा, वायु से। किससे होगा, वायु से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 लास्ट क्वेश्चन हम जो है वो आपको नहीं बताएंगे, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग 14 नंबर पे आ गए हैं। कह रहा है 14 नंबर में जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कोयला, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जैव गैस। तो इसका सही आंसर अब क्या होगा, जीवाश्म ईंधन जो होता है वो कोयला का होता है। क्या होता है, कोयला। क्या इसका सही आंसर होगा, कोयला हो जाएगा। चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन को, चलिए ये भी इजी है लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। 15 नंबर जो कह रहा है जैव निम्नीकरण ये अपशिष्ट का उदाहरण है, यानी जो गल जाता है, जो गल जाता है कौन सा गल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक गलेगा कभी जी, नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा कांच, ये गलता है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है पॉलीथीन, ये सब क्या होगा, गल जाएगा। कांच भी नहीं, मिस्टेक हो रहा है, प्लास्टिक ये सब नहीं गलता, कांच भी नहीं गलता और पॉलीथीन भी नहीं गलता। तो कौन गल जाएगा इसमें, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको हम नहीं बताएंगे, इसको हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।